नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यार कि एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर होता है। और आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जहां दो सदनों की व्यवस्था है। और 11th क्लास का जो मैप है ना यार, वो चाहे अभी का हो चाहे पहले का हो, वो सारा ना ऐसा ही आया करता था। और इससे बाहर सच कह रहा हूँ, कोई मैप नहीं आएगा 11th क्लास में। और इसको समझना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि हर चीज़ तुमको समझ में आए। बीच में से छोड़ के चले गए ना यार, बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो अंत तक बिल्कुल बने रहना, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले आज हम यार विधान परिषद होता क्या है, ठीक है। और एमएलए और एमएलसी में थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या मतलब होता है एमएलए का और क्या मतलब होता है एमएलसी का। तो आइए बात करते हैं। पहली बात तो दो सदनों की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में हमारा जो संसद है, भारत का जो संसद है, संसद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भारत का जो संसद है उसमें दो सदनों की व्यवस्था है। एक सदन का नाम होता है लोकसभा, एक का नाम क्या होता है लोकसभा, और एक का नाम है लोकसभा आपका है, और दूसरे का नाम है राज्यसभा। जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपको दो नाम मैंने बता दिए, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह हमारे भारत के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में सेम व्यवस्था है जिसमें दो सदनों की व्यवस्था की गई है। एक आपका सदन होता है विधानसभा, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और एक होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं। अब और समझते हैं गहराई से। तो एमएलए का मतलब क्या होता है? एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहां पर बहुत क्लियर कर लीजिए, लेजिस्लेटिव यहां असेंबली है तो यहां पर मेंबर किसका होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। यहां पे मेंबर किसका होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो यहां एमएलसी का मतलब क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इधर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यही क्लियर हो गया कि यार एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर होता है। और 6 ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आइए लोकेशन वाइज जानते हैं कौन कौन से वे राज्य हैं। तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आपको नाम याद कर लेना है कि एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां दो सदनों की व्यवस्था की गई है। दूसरा हमारा जो राज्य है वह है बिहार। कौन सा राज्य है हमारा? बिहार, जहां दो सदनों की व्यवस्था की गई है। तीसरा हमारा जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। कौन सा नाम है उसका? महाराष्ट्र। चौथा नाम आप याद रखिए तेलंगाना। पांचवा आप नाम याद रखिए आंध्र प्रदेश। और छठा नाम आप याद रखिए कर्नाटका। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां दो सदनों की व्यवस्था की गई है। इससे पहले एक और राज्य हुआ करता था, जेके। आप सबको पता होगा जेके का मतलब जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का भी एक राज्य नहीं है, वह केंद्र शासित प्रदेश है। आइए समझते हैं ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं। अब तुम करना, अब तुम करना से होगा आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अब तुम। और करना में हमने क्या किया है कि अगर आप चाहें तो अब तुम के, अब के का तुम कुछ भी आगे सेंटेंस और भी बनाना चाहते हो करना की जगह, वो भी बना सकते हो। लेकिन ये मेरा एक तरीका था कि यार इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यार भारत में कितने जो स्टेट्स हैं, ये मेन मेन स्टेट जिनके नाम हमने बताए, यहाँ पे एमएलए की संख्या कितनी होती है और एमएलसी कितने होते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ एमएलए होते हैं 176, एमएलसी होते हैं 58। बिहार में एमएलए हैं 243 और एमएलसी हैं 58। कर्नाटका में है 225 एमएलए हैं और 75 एमएलसी हैं। महाराष्ट्र में 289 आपके एमएलए हैं और 78 एमएलसी हैं। तेलंगाना में 119 आपके जो है एमएलए हैं और 40 आपके जो लगभग एमएलसी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य कह सकते हैं जनसंख्या में भी और एमएलओ की संख्या में भी, जहां पर एमएलओ की संख्या भी सबसे ज़्यादा है और एमएलसी की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। लगभग 100 एमएलसी हैं और 404 आपके जो हैं वो एमएलए हैं। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये आपके मैंने बता दिया है एक प्रकार से कि कौन जो 6 स्टेट्स है वहाँ पे कितने एमएलए और कितने एमएलसी हैं। ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। आप इसको याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है।
इस वीडियो में लगभग जो बातें समझाने का मेरा प्रयास है भाई, बहुत कम शब्दों में समझाया है। आपको एमएलए और एमएलसी के बारे में बता दिया गया है, 6 ऐसे राज्यों के बारे में बता दिया गया है जहां आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये केवल 11वीं नहीं, आगे भी अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये चीज़ें आप सीखेंगे कि यार एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है। शुरू से पता रहेगा तो आपके किसी भी एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है। केवल 11वीं मत सोचिए, ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहेगा। आशा करता हूँ बहुत ईजिली तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को बने रहें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।